अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। स्टूडेंट, उस लेक्चर को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हमें जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। स्टूडेंट, हमने वहाँ डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं: साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। और 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 4 क्वाड्रेंट में 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और 2 में नेगेटिव होती है। हमने एक छोटे से सेंटेंस से भी याद रखने की कोशिश की थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, जिसमें 4 वर्ड्स थे। फर्स्ट वर्ड हमने कहा था कि ऐड है, तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो ए है, तो ए से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड वर्ड उसमें था ऐड शुगर, शुगर सेकंड वर्ड था, तो शुगर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट था एस, तो एस स्टार्ट, शुगर स्टार्ट होता है एस से, तो एस से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन। तो हमने वहाँ पे याद रखा कि भाई एस से साइन शुरू होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह से थर्ड वर्ड था टू, टू का फर्स्ट अल्फ़ाबेट था टी, तो टी जो है टी से बनता है टेंजेंट, तो हमने कहा कि भाई तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है। और जो फोर्थ वर्ड था वो था कॉफ़ी। कॉफ़ी स्टार्ट होता है सी से, अल्फ़ाबेट सी से, तो सी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को स्टार्ट होता है। तो हमने याद रख लिया उससे कि भाई जो क्वाड्रेंट नंबर 4 है उसमें कोस एंड उसका रेसिप्रोकल सिकेंड पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है आज के लेक्चर में यूज़ होगा, इसको आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 6.7 आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 and the terminal arm of the angle theta is in quadrant number 2, find the values of remaining trigonometric function। स्टूडेंट, इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो cos थीटा की वैल्यू गिवन है -2/3। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक हमें गिवन है। हमने इस cos थीटा को यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक सेकंड में नेगेटिव होता है और एक थर्ड में नेगेटिव होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बता दिया गया है कि एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। तो स्टूडेंट, हमें गिवन है cos थीटा -2/3 एंड एंगल थीटा जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 2 से बिलोंग करता है। देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं? रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, नंबर 3 कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा, नंबर 4 टेंजेंट थीटा, एंड नंबर 5 कोटेंजेंट थीटा। स्टूडेंट, जबकि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, रिमेनिंग की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस के लिए आपने सबसे पहले जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, आपने फर्स्टली हर क्वेश्चन में जिसमें आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने होंगे, आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा आपने उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना। जैसा कि देखें, हमें यहाँ पे गिवन है कोस थीटा जिसकी वैल्यू -2/3, और हमें पता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है भी, सेकंड थीटा होता है। तो सेकंड थीटा का फॉर्मूला क्या है?
1/cos थीटा। स्टूडेंट अब इसमें ये वो वाले फॉर्मूले जो आपने एक्सरसाइज 9.4 में यूज़ किए थे, सॉरी 7.4 में यूज़ किए थे, वही फार्मूलाज यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। तो सेकंड का फार्मूला होता है 1/cos थीटा। सिंपली आपने cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। cos थीटा की वैल्यू है -2/3। तो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड का आंसर हमारे पास आ जाएगा -3/2। तो ये स्टूडेंट हमने सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर ली है। सेकंड हमने फाइंड कर ली। अभी भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी हैं जो हमने फाइंड करने हैं। तो कोस से हम या तो सेकंड फाइंड कर सकते हैं आसानी से, या फिर साइन फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमने एक बहुत ही फेमस फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। कोस थीटा की वैल्यू है -2/3। -2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका एलसीएम ले लें, 9 1 9, 9 -4/9। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया 5/9। तो स्टूडेंट हमें तो जस्ट साइन थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है ना, साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ±5/9। तो साइन स्क्वायर रूट से कट जाएगा साइन थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/3, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, लिहाजा मैंने इसे स्क्वायर रूट 5 लिख दिया। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे या तो प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे गिवन है कि भाई एंगल जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाया करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का एंगल है, तो हमने देखना है क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो आपने वो टेबल देखना है कि साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और आगे रीज़न ज़रूर हम यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा हम साइन की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है आप उसका रेसिप्रोकल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने साइन निकाला है ना, साइन की वैल्यू फाइंड की है, तो हम साइन से बहुत ही आसानी से उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कोसेकेंट फाइंड कर लेता हूँ। कोसेकेंट का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, और साइन की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5/3। तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट कोसेकेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/√5। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह चुके हैं। कौन कौन सा भाई, एक टेंजेंट और एक कोटेंजेंट, जो कि हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए टेंजेंट और कोटेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। मैं भी यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू फाइंड की है स्क्वायर रूट 5/3 डिवाइड बाय कोस की वैल्यू -2/3।
तो 3 से कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि टेंजेंट का आंसर मेरे पास आ गया -√5/2। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई -√5/2। स्टूडेंट लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास रह गया जो कि है कोटेंजेंट थीटा। मैं कोटेंजेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब बिल्कुल कोटेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो 1/टेंजेंट थीटा भी होता है। ठीक है, आप वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आंसर आपका कोटेंजेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो कोस थीटा की वैल्यू है -2/3 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड साइन थीटा की वैल्यू है √5/3। तो 3 से कट गया, तो कोटेंजेंट का आंसर हमारे पास आ गया -2/√5। तो स्टूडेंट हमने कोस की वैल्यू -2/3 यूज़ करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 5 थे वो हमने फाइंड कर लिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सॉल्व कराया था वो क्वेश्चन नंबर 7 था, वो आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन थीटा लेस देन 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। सेम जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया अभी, हमें अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3 एंड साइन थीटा लेस देन 0। स्टूडेंट अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उस क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन था कि जो एंगल है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई कर रहा है। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक तो टेंजेंट की वैल्यू गिवन है 4/3 एंड सेकेंडली साइन थीटा गिवन है कि लेस देन 0, यानी साइन थीटा नेगेटिव है। तो हम स्टार्ट में यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो एंगल थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। तो यानी ये वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन नेगेटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एंगल थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, के जो एंगल है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 से बिलोंग करता है। देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। नंबर 1 साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। नंबर 3 कोस थीटा। नंबर 4 कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा। नंबर 5 टेंजेंट तो हमें गिवन है लिहाजा ये फाइंड नहीं करेंगे, कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जैसा कि स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन होगा फर्स्टली आप उसका रेसिप्रोकल फाइंड करें, जो कि आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमें टेंजेंट गिवन है तो मैं टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, सॉरी टेंजेंट से उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेता हूँ। उसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। टेंजेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो टेंजेंट की वैल्यू हमें गिवन है 4/3, तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोटेंजेंट का आंसर हमारे पास आ गया 3/4।
अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। अभी तक हमने एक फाइंड किया है और 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास जस्ट टेंजेंट की वैल्यू है और कोटेंजेंट की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज़ करूँगा जिससे हमारे पास साइन या कोस की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड स्क्वायर थीटा जो है ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। स्टूडेंट एक और फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, वो था कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। वो फॉर्मूला यूज़ करके भी कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जो भी इजी हो आप पहले वो फॉर्मूला यूज़ करके उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे टेंजेंट से सेकंड की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। तो टेंजेंट की वैल्यू है मेरे पास 4/3। 1 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर है 9, तो 9 1 ज़ा 9, तो 16 में 9 ऐड करेंगे 25/9 आएगा। अब हमें तो सेकंड थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है ना, सेकंड स्क्वायर नहीं रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेता हूं, प्लस माइनस 25/9। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा सेकंड थीटा 5/3। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 9 का 3 होता है। अगेन स्टूडेंट सेकंड जो है एंगल हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाइक कर रहा है। तो अब हमने सेकंड देखना है क्वाड्रेंट 3 में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट नंबर 3 में नेगेटिव होता है क्योंकि सेकंड जो है पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लिहाजा सेकंड की वैल्यू यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे। सेकंड की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई -5/3। तो स्टूडेंट सेकंड से अब नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड से मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कोस थीटा का 1/सेकंड थीटा। तो सेकंड की वैल्यू मेरे पास है -5/3। तो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोस थीटा का आंसर आ गया -3/5। अभी तक हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड किए हैं, 2 रहते हैं। तो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग 2 फाइंड करते हैं। हमने अब फाइंड करना है साइन एंड कोसेकेंट। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा। कोस डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इसमें। कोस थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड की -3/5। टेंजेंट की वैल्यू मुझे गिवन थी 4/3। तो 3 3 से कट गया। तो साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास -4/5 आ चुकी है। एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोसेकेंट क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, लिहाजा कोसेकेंट का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। साइन की वैल्यू है -4/5। तो 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोसेकेंट का आंसर हमारे पास आ गया -5/4। तो स्टूडेंट हमने टेंजेंट को यूज़ करते हुए जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो कि हमने फाइंड कर लिए। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.3 के 2 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है और एनुअल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 7.3 के सेम इसी तरह के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।